Hey beautiful people, let's get ready with me for the Diwali party. And ये वाला जो मेकअप होगा वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी मैं कैसे कर रही हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले फेस पे मैंने फेस वॉश किया है, उसके बाद फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है. तो सबसे पहले हम मॉइस्चराइज़र के साथ स्टार्ट करेंगे. फेस को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ड्राई स्किन हो या चाहे वो ऑयली स्किन हो, आपको मॉइस्चराइज करना पड़ेगा. तो मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ फेस पे. उसके बाद हम सेकंड स्टेप करेंगे जो कि है प्राइमर. सो प्राइमर, I mean, so I have got like lots of questions regarding this primer. That can we skip the primer? Why primer is it mandatory? Do we need to apply the primer? Why do we use the primer? Why do we apply the primer? So these ये questions मुझे पूछे हैं काफ़ी सारे लोगों ने. So let me tell you, primer. I mean primer. If you are using a silicone based प्राइमर, तो वो क्या करता है आपके स्किन पे एक लेयर बना देता है, थिक लेयर. तो आपका जो फाउंडेशन है वो ज़्यादा देर तक टिका रहता है आपके स्किन पे एंड आपकी स्किन थोड़ी स्मूथ हो जाती है. बट अगेन इट्स नॉट नेसेसरी. प्राइमर वाला जो स्टेप है वो आप स्किप भी कर सकते हैं इफ़ यू हैव अ फ्लॉलेस स्किन. मेरी फ्लॉलेस स्किन नहीं है, आई हैव पोर्स, आई हैव पिंपल्स, सो इसलिए मैं प्राइमर लगाऊंगी. तो मैं अभी जो प्राइमर यूज़ करने वाली हूँ, ये प्राइमर है स्विस ब्यूटी का पर्ल प्राइमर. अभी नहीं, मैंने लिया था, सोचा कि लेट्स ट्राई इट आउट कैसा है. सो इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी नाइस प्राइमर. एंड ये प्राइमर फुल्ली सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, फुल्ली सिलिकॉन. सो अगर आपकी ड्राई स्किन है, प्लीज़ डोंट यूज़ दिस प्राइमर, यूज़ वाटर बेस्ड प्राइमर. ड्राई स्किन वाले ये वाला प्राइमर बिल्कुल भी ना यूज़ करें, अदरवाइज आपका जो मेकअप है वो फ्लेकी हो जाएगा एंड फाउंडेशन बाहर निकल के आएगा. मेरी ऑयली स्किन है इसलिए मैं ये प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है थोड़ी देर में मेरे स्किन से ऑयल आने लगेगा. ओके, सो प्राइमर के बाद हम करेंगे कलर करेक्शन. तो कलर करेक्शन के लिए आई एम नॉट यूजिंग एनी येलो शेड और पीच शेड. कलर करेक्शन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वन शेड डार्कर टू माई स्किन टोन. ये चीज़ कवर करने के लिए. सो ये चीज़ कवर करने के लिए या तो आप पीच, ऑरेंज या फिर डार्कर शेड का कंसीलर यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी का 185N डीप कंसीलर. तो यहाँ इस तरह से आँखों के नीचे, थोड़ा सा आँखों के ऊपर, यहाँ पे जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है, थोड़ा सा भी आपको डार्कनेस दिख रहा है तो आप ये कंसीलर लगा सकते हैं. और ये अब मैं ब्लेंड करूँगी छोटे से स्पॉन्ज से. मेक श्योर आपका स्पॉन्ज वेट हो, ड्राई स्पॉन्ज से कभी भी मिक्स ना करें, नहीं तो सारा प्रोडक्ट आपका स्पॉन्ज में चला जाएगा. ओके, सो आई थिंक थोड़ा सा और मुझे कंसीलर चाहिए इस एरिया में. When I want to keep it light, I want to keep my makeup very light and subtle. Okay, now it looks better than before. मेरे लिए इतना ठीक है. आई मीन अगर ब्राइडल मेकअप होता या किसी को हैवी मेकअप चाहिए होगा तो देन अगर अगर आपको भी हैवी मेकअप चाहिए तो फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा 2-3 लेयर और लगा सकते हो कंसीलर का. बट फॉर मी दिस इज ओके, इतना चलेगा. ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं फाउंडेशन. नाउ फाउंडेशन के लिए व्हाट आई एम डूइंग, सो मेरे पास दो हुडा ब्यूटी के फाउंडेशन हैं. सो मुझे नहीं पता था मेरा शेड क्या है एग्जैक्टली क्या होगा, बिकॉज ये मैंने ऑनलाइन लिया है तो मैंने दो ले लिया शेड. बिकॉज बकलावा आई डेंट नो दैट बकलावा कैसा होगा, बिकॉज आई न्यू दैट बकलावा थोड़ा सा डार्कर शेड पे है, बट आई वॉज कन्फ्यूज्ड. सो जब बकलावा पहले आया तो थोड़ा सा डार्क था मेरे लिए, तो फिर इसको न्यूट्रलाइज या मेरा ओरिजिनल शेड बनाने के लिए आई हैव गॉट दिस कस्टर्ड शेड. तो मैं इन दोनों फाउंडेशन को मिक्स करूँगी. एंड
नाउ आई वांट टू डू लाइक लिटिल बिट ऑफ ग्लॉसी मेकअप, शिमरी मेकअप। तो इसको ग्लॉसी और शिमरी बनाने के लिए व्हाट आई विल डू, सो इतना सा फाउंडेशन लिया। सी, इतना सा फाउंडेशन बहुत है आपके पूरे फेस के लिए, ट्रस्ट में। इससे ज़्यादा फाउंडेशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली अगर आप हुडा ब्यूटी यूज़ कर रहे हैं तो people, you know what, with the foundations I have realized, see, हुडा ब्यूटी महंगा है, इट्स कॉस्टली, बट इट्स वर्थ इट। हुडा ब्यूटी लगाने के बाद मुझे ये समझ में आया कि अगर कोई फाउंडेशन कॉस्टली है तो कहीं ना कहीं वो वर्थ इट है। एक 300 रुपए वाला फाउंडेशन और एक 2000 वाले फाउंडेशन में डिफरेंस होता है, ट्रस्ट मी। बिकॉज सी, आई कैन शो यू 300 वाला मेकअप भी मैं दिखा दूंगी, लेकिन मैं एसी के नीचे बैठी हूँ, 300 वाला मेकअप भी एज इट इज रहेगा फॉर 2 to 3 आवर्स अगर मैं एसी के नीचे हूँ। बट इफ आई हैव टू गो आउट, देन वो मेकअप नहीं टिकेगा। सो अगर मेकअप को टिकाना है लंबे टाइम के लिए तो महंगे फाउंडेशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। नाउ अब मैं अपने फाउंडेशन को शिमरी बनाने के लिए आई एम यूजिंग दिस के ब्यूटी का इल्यूमिनेटिंग लिक्विड ल्यूमिनाइजर एंड द शेड इज शैम्पेन। तो एक ड्रॉप, एक या दो ड्रॉप, बस इतना सा डाल दिया। एंड नाउ आई विल मिक्स दिस होल थिंग। तो ये ब्यूटी का जो लिक्विड ल्यूमिनाइजर है ये बहुत ही अच्छा है, आई मीन मजा आ गया इसे लगा के। महंगा है बट अगेन इट्स वर्थ इट। देर आर सम प्रोडक्ट, सम मेकअप ब्रांड्स जो महंगे हैं बट वर्थ हैं, और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप यूज़ करोगे। So if you want me to use any specific product which you want to buy or which you are looking for, just let me know. I will use it for you and let you know if it is worth it or not. I mean, I'm ready to take that risk for you. Now अब ये मैं ब्रश से blend करूँगी. You can use sponge also, again wet sponge, but I mean I like blending it with the brush. So brush से मैं blend कर रही हूँ and see, फुल ग्लो, ग्लिटर वाला ग्लो आ रहा है जैसे जैसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। Since मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं लगाना है फेस पे तो मेरे लिए ये लेयर काफ़ी है, लेकिन अगर आपको और हेवी मेकअप चाहिए तो आप एक लेयर और लगा सकते हो फाउंडेशन का, इट्स अप टू यू। बट फॉर मी दिस इज ओके। सी, ये फाउंडेशन इतना लाइट वेट है, इतना लाइट वेट है, पता भी नहीं लग रहा है कि मैंने फेस पे कुछ लगाया है। आई मीन आई लाइक इट। ओके, अब इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट करेंगे अंडर आई का एरिया। तो उसके लिए आई एम यूजिंग दिस लाइटर शेड कंसीलर फ्रॉम NYX एंड इसका शेड है मीडियम ऑलिव। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं लगाऊंगी टू लाइटन दिस एरिया, आईलिड के ऊपर, नोज पे, फोरहेड पे एंड यहाँ पे। आई मीन इट्स नॉट नेसेसरी, इट जस्ट मुझे हाईलाइट करना है ये एरिया। अगर आपको नहीं करना है तो आप स्किप कर सकते हो ये। Make sure your sponge is wet, otherwise sponge will eat all of your makeup products. मैंने क्या प्लान किया है, so this, since my outfit is white, so I want to keep my makeup subtle and with the bold eyes and red lips. I'm not sure मैं बाल खुले रखूंगी या फिर I mean or if I'll tie my hair. Let's see how it looks after the earrings and all, after the full look. Okay, now this texture, this much of product is okay for me. तो मुझे इससे ज़्यादा और नहीं चाहिए, अभी मेरा फेस बिल्कुल ठीक है। फटाफट से आईब्रो करते हैं। आईब्रो के लिए आई एम यूजिंग दिस पैक का आईब्रो एनहांसर। आईब्रो के लिए प्लीज़ डोंट यूज़ एनी ब्लैक शेड और ब्लैक डिफाइनर, ऑलवेज यूज़ द ब्राउन शेड। अगर आपके आईब्रोज बहुत 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 ज़्यादा लाइट है then you can use the black shade, otherwise don't ever use the black shade. I want to set my under eye areas to avoid the creasing,
तो सेट करने के लिए आई एम यूजिंग दिस मिक्सिंग पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर फ्रॉम डर्मा क्रायोलिन, एंड ये बहुत सही पाउडर है। तो मैं ये स्पॉन्ज में थोड़ा सा पाउडर ले रही हूँ, एंड दिस आई एम जस्ट टैपिंग इट हियर टू अवॉइड द क्रीज लाइंस। See, if you are investing in a good foundation, that foundation will last long also. एंड महंगा फाउंडेशन है, कॉस्टली फाउंडेशन है, थोड़ा सा प्रोडक्ट से आपका काम हो जाता है एंड लंबा चलता भी है फाउंडेशन। दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड आफ्टर यूजिंग एक्सपेंसिव फाउंडेशंस। ओके, this is done. Let's do the eye first and then we'll do the rest of the makeup. So eye के लिए what I will do, because I want to do like bold eyes, wing eyeliner. So I'm not very good with the wing eyeliner. I mean लगा लेती हूँ but then it takes time. But ये वाली टेक्निक से मेरा काम जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं छोटा सा टेप लगा रही हूँ so that मेरा जो लाइनर है वो बाहर ना जाए, शेप में रहे। तो ये टेप आपको कैसे लगाना है, जो नीचे का ये जो आपकी वाटर लाइन है उसके पैरेलल में लगाना है। सी इस तरह से नीचे की वाटर लाइन से लेके इस तरह से आपको लगाना है, तभी वो आपका विंग प्रॉपर बढ़िया से बन पाएगा। नाउ लेट्स मेक द विंग टुगेदर। तो विंग बनाने के लिए आई एम यूजिंग दिस लाइनर फ्रॉम आई मैजिक। अच्छा है, ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है। ओके, सो मेरा लाइनर कुछ ज़्यादा ही ड्राई हो गया है, तो इसको फटाफट फिक्स करने के लिए थोड़ा सा वैसलीन मिक्स करते हैं। मैंने ब्रश में वैसलीन ले लिया है एंड देन आई विल मिक्स इट लाइक दिस। वैसे तो हीट करते हैं, आई मीन इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने डायरेक्ट वैसलीन डाल दिया इसमें। ये सबसे क्विक तरीका है सूखे हुए आईलाइनर को नॉर्मल बनाने का, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। ओके, लेट्स रिमूव द टेप एंड देखते हैं हाउ इट लुक्स। ओके, perfect liner. This is what you call a perfect wing eyeliner. This is the best hack. बेस्ट है विंग आईलाइनर लगाने के लिए। वो फिश ओके, अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ तो उसे कैसे ठीक करना है वो भी मैं बताती हूँ। वेट, ये वाला स्पूली ले लो एंड देन स्लोली स्पूली से जस्ट रिमूव इट। बहुत जोर से नहीं करना है, डोंट हर्ट योर आईज, इट जस्ट स्लोली यू हैव टू डू लाइक दिस। और इसके बाद जो आपने स्पॉन्ज यूज़ किया था पहले, स्पॉन्ज में थोड़ा प्रोडक्ट होगा, अगर प्रोडक्ट नहीं है प्रोडक्ट लगा लो एंड देन जस्ट टैप इट।
अभी भी थोड़ा सा दिख रहा है, विच इज़ ओके फॉर मी। अभी मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा। आइज हो गई है। नाउ लेट्स डू द ब्लश। तो सर मुझे, सिंस आई वांटेड दिस ग्लोई शिमरी मेकअप, सो इसके साथ नाउ व्हाट आई विल डू, सो आई एम यूजिंग दिस ब्लश अगेन फ्रॉम के ब्यूटी एंड द शेड इज स्वीट हार्ट पिंक। थोड़ा सा ब्लश मैं यहाँ पे लूँगी हाथ पे, बस इतना सा ब्लश काफ़ी है। सी, always take like small quantity of product and then you can take more products later on, लेकिन एक बार में अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगा दिया then you can not just undo it, फिर आपको पूरा फेस ही धोना पड़ेगा। just it's better to be safe। फिर अगेन इस ब्लश में भी आई एम मिक्सिंग द सेम हाइलाइटर फ्रॉम के ब्यूटी, एक ड्रॉप यहाँ पे हाइलाइटर डाल दिया। अगर आपको और ग्लो चाहिए और शिमर चाहिए तो 2 या 3 ड्रॉप डाल दो। सी अगेन आई एम मिक्सिंग दिस and see the glow, it's worth it, trust me। आपको अलग से हाइलाइटर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। you can see the glow। I think this much of blush is enough for me, but if you want more blush, yes, you can always do more product, it's up to you। Done। Okay, let's do little bit of contouring। Again, it's not necessary, you can skip this step if you want to। So for contouring, I'm using this Kryolan Ultra Cream Powder। Okay, so I'm not doing cream contouring because, see, I have oily skin. But if you have a dry skin, please go for cream based products, because dry skin पे अगर dry लगाओगे तो फिर it may not suit you। I mean, it's, again, it may suit you also, it may not suit you, but I won't recommend dry skin पे dry product लगाओ। इससे यहाँ पे as you can see this little bit of dark shadow is there, so this dark shadow is giving my face a lift and a shape also। Okay, so I think this much makeup is enough for me. Now it's time to put the mascara and the lip shade and get over with the rest of the dress। Yeah, I'm not doing false lashes, I don't want to, this is okay for me। Okay, so I'm using this setting spray from Anastasia, which is a dewy setting spray। अगेन इट्स अ कॉस्टली प्रोडक्ट, इसलिए मैंने छोटा आई मीन वाला छोटा वाला ही लिया है। सी द ग्लो, ड्यूई ग्लो। इसके ऊपर भी इफ़ यू वांट मोर ड्यूई ग्लो तो एक बार सेटिंग स्प्रे सूख जाने के बाद, ड्राई हो जाने के बाद, ये वाला जो हाइलाइटर है के ब्यूटी का, थोड़ा सा हाइलाइटर आप अपने चीक्स पे या जहाँ भी वेर एवर वट एवर एरिया यू वॉन्ट टू हाईलाइट यू कैन डू इट। लिप शेड, सो आई एम यूजिंग दिस रेड लिप शेड फ्रॉम Maybelline 20 Pioneer। इसका रिव्यू मैंने पहले भी अपने वीडियोस में दिया है। Oh my god, this is the best red lip shade I have come across। This is better than the MAC, trust me, सच में। Now this lip shade completes your look। Now it's time for hair। Hair, I am not sure how I'm gonna do it, so let's meet you after the complete look। Okay, so let me know if you have any doubt, any question in the steps which I showed it to you, just let me know। Or if there is any product you want to buy, or
you're skeptical, that also you let me know. I will try it for you, and I will give you the honest review. Okay, bye bye. Have a nice day.